ओम श्री गणपति जयति। जय गणेश मित्रों। एक प्रश्न हमारे जितने भी सनातनी भाई इस समय वीडियो देख रहे हैं उन सब के सामने उनके जीवन में जरूर आया होगा। उन सब ने सुना होगा कि हमारे यहाँ सनातन में 33 कोटि देवता होते हैं। अब 33 कोटि को ही लगातार 33 करोड़ के रूप में, कोटि को करोड़ के रूप में उद्भाषित किया गया, जिसकी वजह से यह माना जाने लगा कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे यहाँ, कितनों की पूजा करेंगे। यह कुप्रचार दुष्प्रचार वामपंथियों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा, वामपंथी कहीं अलग से नहीं आए हैं। चाइना का जो वामपंथ है वह भारत में नहीं है। भारत में यूरोप का जो वामपंथ है, वास्तव में वह वामपंथ भारत में अपना विकास कर रहा था और उन लोगों ने यह भ्रम फैलाया। भाषा से संबंधित जितना भ्रम है सब अंग्रेजी वामपंथियों द्वारा फैलाया गया है। इन लोगों ने कोटि को करोड़ कह दिया। उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, तो यहाँ कोटि का क्या अर्थ हुआ? उच्च करोड़ के कि अथवा उच्च प्रकार के? ऐसे ही जो 33 कोटि देवी देवता की बात होती है हमारे यहाँ, वह 33 प्रकार के देवता हैं। अब ये 33 प्रकार के देवता कौन कौन हैं, इनको कैसे अलग किया गया, इस पूरे विषय पर आप और हम एक चर्चा शुरू करने वाले हैं। इस चर्चा में हमारा साथ दे रहे हैं आचार्य लालमणि उपाध्याय जी। आचार्य लालमणि उपाध्याय जी विद्वता की प्रकाश मूर्ति हैं। इन्होंने संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा अध्ययन किया हुआ है। ये अपना जीवन शिक्षा और शिक्षण के लिए समर्पित किए हुए हैं। और इनसे जब आग्रह मैंने किया कि हे गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी में तमाम इस प्रकार के भ्रम हैं जिनको दूर करना नितांत आवश्यक है और यह कार्य आप ही कर सकते हैं, तो ये सहज तैयार हो गए। इसलिए इनका आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। जो 33 कोटि देवी देवता हमारे यहाँ बताए जाते हैं उनमें 8 वसु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये सभी हमारे यहाँ जोड़कर हो जाएंगे 33। 8, 11, 12 और 2 कुल हो गए 33 इनका योग। ये 33 प्रकार के देवता हमारे आसपास सदैव उपस्थित रहते हैं। हमारे जीवन में भौतिक पराभौतिक जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं उन सब के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं के द्वारा सारे कार्य हमारे जीवन के प्रतिपादित किए जा रहे हैं। हमारे जन्म से लेकर मरण तक इनकी बड़ी उपयोगिता है। तो इसके विषय में हम परम गुरुदेव से, परम पूज्य गुरुदेव से, आदरणीय से, इनके विषय में हम पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हम युवा जनों को आप मार्ग दिखाएं कि ये 33 कोटि देवता कौन हैं, कैसे हैं। गुरुदेव। सभी श्रोताओं, सभी दर्शक बंधुओं को मेरा अनंत कोटि प्रणाम जी। अभी जैसा कि वैद्य जी ने आपके समक्ष 33 कोटि देवताओं के विषय में प्रश्न रखा, अपना संक्षिप्त विचार भी रखा। वास्तविकता यह है कि हमारा यह जो सनातन धर्म है वह बड़ा स्पष्ट धर्म है। वास्तविकता यह है कि धारणात धर्म वित्याहु धर्मो धारयति प्रजा। धर्म उसे कहते हैं जिसमें धारणा शक्ति हो, धारण करने की क्षमता हो। जो अपनी प्रजा को, जो अपने मानने वालों को धारण न कर सके उसे धर्म नहीं कहते। हमारे यहाँ अष्टादश पुराण हैं, उतने ही उपपुराण हैं, 4 वेद हैं, वेदों की जितनी शाखाएं हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद जो ब्रह्मकांड है, कर्मकांड उसका मुख्य भाग है, ब्राह्मण ग्रंथ है, तदनुयायी सूत्र ग्रंथ है जिनका प्रणयन ऋषियों ने किया। जी जी। तो विशाल जो वांग्मय है उन सबका आलोडन विलोडन करने के पश्चात विद्वानों ने यह निर्णित किया है कि एक तो पौराणिक जो मान्यता है कि 33 कोटि देवता जी, उनको अभी आपने वैद्य जी के मुख से सुना कि ये 33 लोग हैं जो मुख्य देवता हैं, उन्हें 33 कोटि कह दिया जाता है। पुराणों में इसकी बड़ी विशद व्यापक चर्चा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अनेक साधनाएं हैं। उसमें से एक साधना है जो घट के अंदर की साधना है, अर्थात अपने शरीर के अंदर की साधना। शरीरस्थ होकर नीचे शरीर में आप जाएंगे। शरीर में जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई शरीर में घुसता है, या जो हमारा शरीर है हम उसके रहस्य को कैसे जानें, कैसे समझें। तो हमारी जो साधनाएं हैं उनमें से एक साधना हठयोग संप्रदाय की साधना है। एक ऐसी साधना है जो
शाक्त साधना कही जाती है, जिसमें शाक्त मतावलंबियों का अधिकार माना जाता है, भगवती शक्ति के वो उपासक हैं। दूसरी साधना है जो शैव संप्रदाय की साधना है, शाक्तागम और शैवागम, ये दो आगम हैं। वैसे गणपति, वैष्णव, सौर आदि जो संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में भी इसका वर्णन है, किंतु शैवागम में और शाक्तागम में विशद रूप से इसकी चर्चा की गई है। हमारे इस शरीर में 64 सहस्र ऐसी सूक्ष्म तंत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से हमारा शरीर संचालित होता है। नाड़ियाँ, उन्हें आप नाड़ी कह सकते हैं। उन नाड़ियों के माध्यम से मात्र रक्त संचार भी ही नहीं होता, बल्कि साधना काल में उनका बहुत बड़ा सदुपयोग है। हमारे शास्त्रों ने निरूपित किया है कि इस शरीर में 6 चक्र हैं। उनमें से मूलाधार चक्र नाभि देश के नीचे विद्यमान है। वहाँ एक कुंडलिनी शक्ति है जो सर्पाकृति होकर सर्प के आकार में कुंडली मारकर वहाँ विराजित है। साधना के माध्यम से उस प्रसुप्त कुंडलिनी को, जो कि महाशक्ति स्वरूपा है, साधक जागृत करता है। जब वह जागृत होती है तो 3 नाड़ियाँ वहाँ विद्यमान हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी, जिसका मेरुदंड से होकर के सहस्रार चक्र तक गमन होता है, तो उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वह सर्पेंट पावर, वह महाशक्ति कुंडलिनी ऊर्ध्वगामिनी होती है। 6 चक्रों का विभेदन करते हुए अंत में जाकर के सहस्रार में शिव से समागम होता है। तो ये जो शरीर के अंदर की साधना है, उस साधना के माध्यम से ही हम देवताओं के रहस्य को जान सकते हैं। हमारे भीतर ही वे सभी 33 कोटि देवता विद्यमान हैं। हम स्वयं ब्रह्मस्वरूप हैं। जब ज्ञान मार्ग के माध्यम से, चाहे वह हठयोग संप्रदाय की साधना हो अथवा वेदों के द्वारा उपदिष्ट उपनिषद मार्ग की साधना हो, जिसमें गुरुमुख से जब हम समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो आदेश है वेदांत का, समित पाणी होकर के योग्य गुरु के पास जाते हैं और शरणागत होकर के उनसे भिक्षा मांगते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे जिस योग्य समझते हो उस प्रकार की दीक्षा दीजिए। तो जब ज्ञान मार्ग का उपदेश गुरु के मुख से होता है, तत्त्वमसि वही तुम हो, तत् त्वम असि। त्वम भागत त्याग लक्षणा के माध्यम से जो त्वम पद है, अपने स्वरूप का परित्याग करके तत् से ऐक्य करता है, तो उसे ज्ञान होता है कि मैं वही हूँ। वही कौन हूँ? तो उसके लिए अलग से वेदों में एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। गुरुपदेश से, तत्त्वमसि के माध्यम से जब हमें यह अनुभूति होती है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो अब्रह्म हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जानत तुम ही हो जाई। जब वह उस स्वरूप को जान लेता है तो वही बन जाता है। इस प्रकार इस शरीर में आत्म तत्व ही सब कुछ है। आचार्य आदि शंकर ने भी कहा है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वही शिव मैं हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ, वह शिव मैं ही हूँ। तो इसकी अनुभूति भी उस कुंडलिनी के जागरण के पश्चात हो जाती है। सभी 33 कोटि देवताओं का साक्षात्कार भी हो जाता है और शिव के साथ जब ऐक्य हो जाता है, साधक अपने स्वरूप को पहचान लेता है और वह शिव रूप में स्थित हो जाता है। जो 33 कोटि देवता हैं, इन 33 कोटि देवताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं 11 रुद्र, यानी 11 रुद्र। ये इस वीडियो का पहला भाग था। अगले भाग में हम 11 रुद्रों के विषय में बताएंगे और उसके आगे एक अलग अलग प्रकार के रुद्र अथवा शिव अवतारों के विषय में हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज आप लोग बहुत जानना चाहते होंगे कि काशी विश्वनाथ हैं, महाकाल हैं, तो उनमें क्या अंतर है, और अलग अलग शिव के जो नाम हैं, जो रूप हैं, जो कार्य हैं, उनमें क्या अंतर है। यह सब कुछ संभव है जब आप शिव के 10 अवतारों अथवा 11 रूपों के विषय में जान जाएं। तो अगली चर्चा में हम गुरुदेव से जानने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आज आप लोग 33 कोटि देवों के विषय में जान गए। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये 33 प्रकार के 33 तरह के देवता हैं जो कि हमारे शरीर में किस प्रकार से शरीरस्थ हैं, किस प्रकार से उपस्थित हैं, उसे अभी गुरुदेव ने एकदम स्पष्ट कर दिया आपके आगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। सभी को प्रणाम।